हर किस्म के जादू के तोड़, बंदिश की यकीनी कार और मुस्तनद कुरानी अमलियात व वज़ाइफ के लिए हमारे YouTube चैनल पीर मोहम्मद शुएब बलोच को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जादू के जरिए चेहरे की हैयत को तब्दील कर देना या चेहरे के ऊपर बदसूरती मुसल्लत कर देना, ये आज का जादू नहीं है, ये बहुत पुराना जादू है। और ये जादू कैसे किया जाता है, इस जादू की अलामात क्या हैं और इस जादू का इलाज क्या है, कोशिश करेंगे हम इन चीज़ों को डिस्कस करें। सबसे पहले ये कि जादू ये कब से है, तो याद रखिएगा ये जादू आजकल के ज़माने से नहीं है, बल्कि बहुत पुराना ये इसका वजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले भी इसके सबूत मिलते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में भी इसके सबूत मिलते हैं। एक दलील मैं आपके सामने रखता हूँ सबूत के तौर पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में एक मशहूर सहाबी थे, हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम। वो पहले यहूद के उलमा में उनका शुमार होता था, बल्कि चोटी के उलमा में इनका शुमार हुआ करता था। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मेरा दिल चाहता है कि आप दूसरों के लिए भी ईमान का जरिया बने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे यहूद के वफद को बुलवाया और इनको पर्दे के पीछे छुपा दिया। जब यहूदियों का वफद पहुंचता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इस्लाम की तबलीग करते हैं, इस्लाम की दावत देते हैं। तो वो यहूद जो है इस्लाम की दावत को ठुकरा देते हैं, इस्लाम कबूल नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर आपका जो बड़ा आलिम है अब्दुल्लाह बिन सलाम, अगर वो ईमान ले आए तो क्या आप फिर मुसलमान हो जाएंगे? उन्होंने कहा, जब हम जाहिल होकर आपके ऊपर ईमान नहीं लाते माअज़ल्लाह, तो हमारा बड़ा आलिम आपके ऊपर किस तरह ईमान लेकर आ सकता है। इतने में हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम पर्दे की ओर से बाहर निकलते हैं और फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कलमा पढ़ देते हैं। यहूदियों को ये बात बड़ी नागवार गुजरती है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी एक बैठक बुलाई। वहां से गुस्से से आकर जब वापस आए तो उन्होंने अपने एक मीटिंग बुलाई, बैठक बुलाई और उसमें मुख्तलिफ किस्म के हरबों के ऊपर सोच विचार की गई कि हम अब्दुल्ला बिन सलाम से किस तरह जो है बदला लें, इंतकाम लें। किसी ने कहा मार दें, किसी ने कहा लड़ाई करें, किसी ने कहा सोशल बाइकाट किया जाए। तो एक बंदे ने ये मशवरा दिया कि आप उन जादू करवाएं और जादू करवा के इनके चेहरे की हैयत को तब्दील कर दिया जाए। तो उनको ये राय पसंद आई कि क्योंकि इसके जरिए वो प्रोपागंडा करना चाह रहे थे। उनका मकसद ये था कि हम दूसरों को ये बतलाएंगे कि देखो, इसने यहूदियत को छोड़ा है, इस मजहब को छोड़ा है, इस्लाम मुसलमान हुआ है, तो इसका चेहरा जो है बिगड़ गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही नाजिल होती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बजरिया वही इस चीज का, इस मीटिंग का इल्म हो जाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिफाजत की एक दुआ बतलाते हैं कि आप ये दुआ पढ़ें। हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु खुद फरमाते हैं, मिशकात शरीफ और तिरमिज़ी शरीफ की ये रिवायत है। अब्दुल्लाह बिन सलाम फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अगर वो दुआ ना बतलाते और मैं ये दुआ ना पढ़ता तो मेरे चेहरे को यहूद जादू के जरिए गधे की मानद बना देते। यानी चेहरे को जादू के जरिए बिगाड़ देना, ये आज का जादू नहीं है। और ये किस शख्सियत की बात हो रही है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चोटी के सहाबा में जिनका शुमार होता है, किबार सहाबा में जिनका शुमार होता है। सहाबी का दर्जा कहीं कहीं ज्यादा इंसान की अक्ल व फहम फरासत से भी ज्यादा होता है। जब एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी के ऊपर इस तरह का जादू असर अंदाज हो सकता है, अगरचे हुआ नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि पहले हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पर पहले जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वजीफा बता दिया था, हिफाजत का एक अमल बतला दिया था, इस वजह से उनके ऊपर असर अंदाज नहीं हो। लेकिन अगर वो वजीफा ना करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस सहाबी के चेहरे को ये बिगाड़ने की पूरी सही करते, पूरी कोशिश करते। तो ये जादू होता है। अब ये जादू होता कैसे है? ये जादू होता है लकड़ी के ऊपर भी होता है। ये जादू होता है एक आजकल तो मखसूस ढांचे मिल जाते हैं जिसको बच्चों की जबान में गुड़िया बोलते हैं या इस तरह।
تو ان زیچوں کو ان کے اوپر کالک لگا دی جاتی ہے اور ان کو آگ کی تپش دی جاتی ہے. لکڑی کے اوپر ایک مجسمہ سا بنا کے، بت سا بنا کے، اور آٹے کا ایک بت بنا کے اس کو بھی اس طرح کیا جاتا ہے. کرتے کیا ہے کہ اس کا ایک ڈھانچہ بنا دیا جاتا ہے، اور جس بندے کی بدصورتی مسلط کرنی ہوتی ہے، چہرے کی حیت بگاڑنی ہوتی ہے، چاہے وہ دانو کی صورت میں ہو، چاہے وہ کیل مویا کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی چھائی یا پرچھائی کی صورت میں ہو، تو اس طرح وہ جادو کیا جا رہا ہوتا ہے. یہ جادو جب منتر وغیرہ پڑھتے ہیں، اپنا عمل چھوڑتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کچھ تاثیرات ان کی جو ہوتی ہیں، غلط تاثیریں جو ہوتی ہیں، وہ جا کر اگلے بندے کو اپنا جو ہے ہدف بنا لیتی ہیں. تو اس سے انسان کے چہرے کے اوپر بدصورتی جو ہے آ جاتی ہے. اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج، اچھا دوسری بات یہ ہے، اس علامت میں سے یہ ہے کہ اگر اس کی جتنی آپ کریمیں استعمال کر لیں، مہنگی سے مہنگی کریمیں استعمال کر لیں، مہنگے سے مہنگے آپ پروڈکٹ استعمال کر لیں چہرے کے لیے، مہنگی سے مہنگی ادویات استعمال کر لیں، بڑے سے بڑے اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں، آپ کو کوئی خاطر خواہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا. دفع وقتی تو ہو سکتی ہے، کچھ ٹائم کے لیے تو ٹھیک ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب تک پیچھے جادو ہے اس وقت تک آپ کے چہرہ صاف نہیں ہو سکتا. آپ سب سے پہلے اس جادو کی کاٹ کریں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 11 دن کے اندر چہرہ روشن ہو جائے گا، اور چہرے کے اوپر خوبصورتی آ جائے گی، بلکہ پورے جسم کے اوپر خوبصورتی آ جائے گی. یاد رکھیے گا کہ یہ جو نماز قرآن ہوتی ہے، اس کی وجہ سے چہرے کے اوپر نور پڑتا ہے. اب اس کا جب تہجد کا معمول بنا لیا جائے تو چہرے کے اوپر نور بہت زیادہ پڑتا ہے. اس لیے آپ تہجد کا معمول بنائیں، تہجد کے وقت بیدار ہوں، 4 رکعت نماز پڑھیں، کم سے کم زیادہ، اگر 6 پڑھ سکتے ہیں، 8 پڑھ سکتے ہیں، 10 پڑھ سکتے ہیں، 12 پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لیں. 4 رکعت تو کم از کم پڑھیں. اس کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 مرتبہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لے، اور ہاتھوں کے اوپر دم کریں، اور ہاتھوں کے اوپر دم کر کے ہلکی سی پھونک اس طرح دے کہ اس میں تھوک کی آمیزش بھی ہو، چاہے ہاتھوں کو ایسے مر لیں اور اپنے چہرے کے اوپر یہ پھیر لیں ہاتھ. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو تھوڑے ہی دنوں میں آپ کے چہرے کی رونقیں بحال ہو جائیں گی، چہرہ بالکل روشن ہو جائے گا اور صاف ہو جائے گا. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.